जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं आज धातु धातु पार्ट 2, क्योंकि वो पार्ट 1 में हम लोग मेटल के बारे में, धातु के बारे में बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पार्ट 1 में मेटल के बारे में, धातु के बारे में हम लोगों ने जाना है कि धातुएं जो होते हैं ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि धातुएं धनायन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही धातु के भौतिक गुणों के साथ साथ हम लोग धातु के रासायनिक गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा में हम लोग धातु के रासायनिक गुण में जान रहे थे रासायनिक गुण। इसमें हम लोग जान रहे थे कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस में H2 गैस मुक्त करता है। H2 गैस मुक्त करता है। एग्जाम्पल में आपको वो आप देख सकते हैं K प्लस H2SO4 और यहाँ पे आपका बनेगा K2SO4 प्लस H2, K2SO4 प्लस H2। यहाँ पे देखिए आपका K के साथ 2 लगाने के बाद हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और H2 बाबू इस एरो का मतलब है H2 गैस के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जा रहा है। दूसरा हम लोग जाने थे धातु प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, और ये हमेशा बाबू क्षारीय, ये हमेशा क्षार का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? क्षार का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिए बाबू कोई भी धातु के ऑक्साइड के बारे में अगर बात की जाए तो उसका बिहेव जो होता है बेसिक होता है। कैसा होता है? बेस के जैसा होता है, यानी कि क्षार के जैसा होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप Mg मैग्नीशियम प्लस O2। आपका मैग्नीशियम एक धातु है, यहाँ पे बनाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा मैग्नीशियम को यहाँ पे बैलेंस करने के, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हमारा ये इक्वेशन जो है बैलेंस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और इसकी प्रकृति जो होगी क्षारीय होगी। कैसी होगी? क्षारीय होगी, क्योंकि धातुओं की ऑक्साइड हमेशा क्या होती है? क्षारीय होती है। इसके साथ ही अगर बाबू धातु प्लस क्लोरीन, अगर कोई भी धातु अगर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो ये हमेशा लवण का निर्माण करता है। इसके साथ ही क्योंकि बाबू अधातुओं में अम्लीय गुण पाया जाता है और धातुओं में क्षारीय, और अम्ल और क्षार आपस में एक साथ मिलते हैं तो लवण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे Na सोडियम प्लस Cl, यहाँ पे बाबू निर्माण होगा NaCl, और ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल बैलेंस है, संतुलित है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसे सोडियम क्लोराइड ठीक है। और ये इसकी प्रकृति जो होगा वो लवण होगा। कैसा होगा? लवण होगा, साल्ट होगा। ठीक है, और इसका जो बिहेव होगा साल्ट की तरह होगा। चलिए हम लोग जानते हैं धातु का ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे चालकता। धातु में क्या जानेंगे हम लोग? चालकता जानेंगे। क्या जानेंगे मेरे दोस्त? चालकता जानेंगे। चालकता तो धातु उष्मा और विद्युत का चालक होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए बाबू चालकता का तो एक नोट आप यहां से नोट कीजिएगा कि Ag यानी कि सिल्वर, जिसको चांदी हम लोग बोलते हैं, चांदी नाम का धातु जो होता है, चांदी नाम का जो धातु होता है
विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक है, चालकता की श्रेणी में जो चांदी होता है बहुत बढ़िया विद्युत का चालक होता है। विकसित देशों में विद्युत को बचाने के लिए, विकसित देशों में विद्युतीय ऊर्जा को बचाने के लिए चांदी के तार का व्यवहार किया जाता है। बात किया जाए चांदी के प्रतिरोध का, तो चांदी में प्रतिरोध काफी कम मात्रा में पाया जाता है और यही कारण है कि चांदी विद्युत का काफी अच्छा सुचालक है। अब देखिए बाबू, धातु के चालकता गुण के कारण ही इस चाकू के हैंडल को बाबू प्लास्टिक का बनाया होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज कभी इसको आग के संपर्क में आप ले जाते हैं तो जो हमारा हीट है, उष्मा है, यहाँ से इधर क्रॉस, यहाँ से इस वाले पर्सन से इधर क्रॉस नहीं करेगा और इसको हम लोग पकड़े रहेंगे तो काफी सुरक्षित रहेंगे। कभी भी बाबू करंट को भी यहाँ पे अगर टच करते हैं तो यहाँ से करंट इधर पास मेटल वाले भाग में केवल पास करेगा, न कि नॉन मेटल वाले भाग में। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग अब नॉन मेटल के बारे में। काफी अच्छा से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग जानेंगे अधातु के बारे में, नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, काफी अब हम जानने वाले हैं अधातुओं के बारे में। हम लोगों ने धातु के बारे में क्या क्या जाना, धातु का फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण धातु का। इसके साथ ही हम लोग भौतिक गुण में बहुत सारे चीजों के बारे में जाना बाबू, धात्विक ध्वनि, धात्विक चमक। एक नोट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि यहाँ से आप एक नोट कर सकते हैं बाबू कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। और इसी चमक